हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम डेट एंड टाइम के साथ काम करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेट एंड टाइम के साथ काम करने के लिए C++ में हमारे पास 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप आता है क्लॉक अंडरस्कोर टी, सेकंड टाइम अंडरस्कोर टी, थर्ड साइज अंडरस्कोर टी एंड लास्ट वन इज TM। इसमें से स्टार्टिंग के 3 हमें इंटीजर फॉर्म में सिस्टम का टाइम एंड डेट देते हैं, जबकि फोर्थ वन जो कि TM है ये स्ट्रक्चर होता है और इसमें आप देखेंगे मेंबर्स होते हैं काफ़ी, जिसमें TM अंडर SEX सेक सेकेंड्स को बताने के लिए, TM अंडरस्कोर मिन मिनट्स के लिए, TM अंडरस्कोर आर के लिए, TM अंडरस्कोर एम डे मंथ का कौन सा दिन है ये, TM अंडरस्कोर MON मंथ ऑफ द ईयर के लिए, वीक डेज के लिए। इस तरीके से ये सारे मेंबर्स होते हैं। अब हम कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम टाइम एंड डेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ इस कैटेगरी में सबसे पहले फंक्शन आता है टाइम फंक्शन, जो एज अ रिटर्न टाइप हमें सिस्टम का करंट टाइम देता है और ये टाइम हमें सेकंड्स के फॉर्म में मिलता है। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप टाइम अंडरस्कोर टी होती है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें एक टाइम अंडरस्कोर टी टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा और उस वेरिएबल में इस टाइम फंक्शन का रिजल्ट स्टोर करके रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सी टाइम। ये हमें एक पॉइंटर रिटर्न करता है स्ट्रिंग टाइप का और ये सेकंड की फॉर्म में टाइम को एज अ पैरामीटर लेता है और रिटर्न करके ये हमें आवर्स मिनट सेकंड के फॉर्म में टाइम को कन्वर्ट करके दे देता है। इसके बाद थर्ड आता है लोकल टाइम, जो एज अ रिटर्न टाइप हमें स्ट्रक्चर टाइप TM टाइप का एक पॉइंटर देता है। ये एज अ पैरामीटर सेकंड्स में टाइम को रिसीव करता है और रिटर्न करके ये हमें लोकल टाइम देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लॉक। इसकी रिटर्न टाइप क्लॉक अंडरस्कोर टी होती है, मतलब कि इसके रिजल्ट को आप क्लॉक अंडरस्कोर टी टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और ये रिटर्न करके हमें टाइम दे देगा और अगर टाइम अवेलेबल नहीं है तो ये रिटर्न करके हमें 1 देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है ASC टाइम, जो रिटर्न करके हमें कैरेक्टर टाइप का एरे देता है। ये एज अ पैरामीटर सेकंड्स में टाइम को लेगा और रिटर्न जो करेगा उसमें डेट, आवर्स, मिनट, सेकंड, ईयर्स इस फॉर्म में डेट को कन्वर्ट कर देगा। अब इसके बाद सिक्स फंक्शन आता है GM टाइम। ये कब यूज होता है? मान लीजिए आप UTC फॉर्म में टाइम को कैलकुलेट कराना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आप GM टाइम फंक्शन को यूज करेंगे। ये एज अ रिटर्न टाइप स्ट्रक्चर TM टाइप का पॉइंटर देगा और एज अ पैरामीटर ये सेकंड्स में। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है NK टाइम। ये हमें कैलेंडर टाइम रिटर्न करके दे देता है। अगर आप दो टाइम्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है डिफ टाइम। इसमें हम एज अ पैरामीटर वो दो टाइम सेकंड के फॉर्म में पास करेंगे और इसकी रिटर्न टाइप डबल होती है, मतलब कि हमें इसका रिजल्ट एक डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर करके रखना होगा। लास्ट वन आता है STRFTIME स्विफ्ट टाइम। अगर आप अपनी किसी इच्छा अनुसार किसी फॉर्मेट में अपने टाइम को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन को यूज करेंगे। ये फंक्शन आपको स्पेसिफाई किए गए फॉर्मेट में डेट एंड टाइम रिटर्न करके देगा। इसकी रिटर्न टाइप साइज अंडरस्कोर टी होती है। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने सबसे पहले ये देखा कि डेट एंड टाइम के साथ काम करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं C++ में, जिसमें फर्स्ट होती है टाइम अंडरस्कोर टी, सेकंड क्लॉक अंडरस्कोर टी, थर्ड साइज अंडरस्कोर टी एंड फोर्थ वन इज TM। स्टार्टिंग की 3 इंटीजर के फॉर्म में हमें डेट एंड टाइम देती है, जबकि फोर्थ वन एक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा जिनकी हेल्प से हम डेट एंड टाइम के साथ काम कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इनमें से कुछ फंक्शंस को यूज करके प्रोग्राम करेंगे। पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।